डे 3 का जो सबसे पहला रिपोर्ट हम डिस्कस करेंगे वो आज होगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की रिपोर्ट कार्ड को पढ़ने से पहले हम पहले बात करेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन का यानी बड़ी आंत का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या होता है, बड़ी आंत हमारी बॉडी में क्या क्या काम करती है। तो देखिए, अगर हम बात करें बड़ी आंत का, इसको बोलते हैं हम बड़ी आंत, लेकिन साइज में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी। काम क्या है, ये हमारी बॉडी में करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी जो भी वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है हमारी बड़ी आंत। उसके अलावा इसमें पाए जाते हैं बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया, वो क्या कहता है माइक्रोबियल एक्टिविटी, और ये बैक्टीरिया बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, ताकि हमारा डाइजेशन बेहतर हो और मिले हमें शानदार इम्यूनिटी। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके फंक्शन का, तो इसका फंक्शन है मास मूवमेंट, यानी जो भी हमारा खाना होता है, फूड पार्टिकल जो होता है, उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। उसके अलावा डिफेकेशन यानी मल त्याग, मल को बाहर निकालने का जो रोल होता है वो होता है ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फीसिस, मल को बनाने का भी रोल होता है हमारी बड़ी आंत का। उसके अलावा इसका जो मेन रोल है यहाँ पे वो है गॉबलेट सेल, हमारी बड़ी आंत बनाती है गॉबलेट सेल, और ये गॉबलेट सेल प्रोड्यूस करती है म्यूसिन, और म्यूसिन से बनता है म्यूकस, और ये म्यूकस हमारी आंतों के लिए प्लस हमारे लंग्स के लिए होता है बहुत ही जरूरी। अगर हमारी आंतों के आसपास, आंतों की जो कवरिंग है उसके अंदर अगर म्यूकस ना हो तो उससे क्या होगा, जो भी हमारे पेट में एसिड होता है उस वो हमारी आंतों को जला देगा और होगा ज्यादा प्रॉब्लम ऑफ अल्सर, आंतों में छाले होंगे ज्यादा अगर होगा म्यूकस की फॉर्मेशन कम। उसके अलावा अगर बात करें हम अपने विंड पाइप का या लंग्स का, तो वहां पे भी होता है म्यूकस जो प्रिवेंट करता है फर्दर इन्फेक्शन को। तो ये म्यूकस बनता है गॉबलेट सेल में, जो बनाती है हमारी बड़ी आंतें। तो ये कुछ फंक्शन है हमारी बड़ी आंत के। तो अगर हम स्टडी करें रिपोर्ट कार्ड को, तो सबसे पहला स्मॉल सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में जो सबसे पहला रिपोर्ट यहाँ पे आता है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन पेरिस्टालसिस फंक्शन कोफिशिएंट। पहला जो रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे मिलता है वो मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन पेरिस्टालसिस फंक्शन कोफिशिएंट। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, पेरिस्टालसिस मतलब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से खाने का मूवमेंट, और उसका फंक्शन यानी अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के पेरिस्टालसिस का, तो ये फंक्शन अगर डाउन होगा मतलब उससे क्या होगा, हमारी बड़ी आंत में फूड पार्टिकल्स रहेंगे लंबे समय तक, और जब लंबे समय तक फूड पार्टिकल हमारी आंतों में रहेंगे दैट मे कॉज इनडाइजेशन। उसके अलावा जब उनका जो रिटेंशन है वहां पे ज्यादा होगा, वो रहेंगे ज्यादा समय, तो उससे क्या होगा, उससे हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन, उससे कब्ज का प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये फंक्शन हो डाउन। लेकिन अगर ये फंक्शन ज्यादा हो, हाई साइड पे आता है, तो उससे क्या होगा, जो फूड पार्टिकल्स है वो बहुत जल्दी हमारे हाथों से बाहर निकलेंगे एंड दैट मे कॉज प्रॉब्लम ऑफ लूज मोशन या डायरिया। तो अगर ये कम होगा तो होगा प्रॉब्लम, अगर ज्यादा होगा तो होगा प्रॉब्लम, अगर कम है तो हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन, अगर ज्यादा होगा तो हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ लूज मोशन या डायरिया। सेकेंड यहाँ पे जो टेस्ट आता है वो आता है कोलोनिक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो इंडिकेट करता है कि हमारा डाइजेशन या कहें हमारा जो स्टूल पासिंग होता है वो कैसा होगा। तो ये है कोलोनिक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, यानी कोलोन के अंदर एब्जॉर्प्शन कैसा होता है। और अगर बात करें हम कोलोन का, तो कोलोन क्या है, कोलोन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल नीचे। वो क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन से जो भी वेस्ट निकलता है उस वेस्ट के अंदर या उस फूड पार्टिकल के अंदर जो भी होता है वाटर या न्यूट्रिएंट, उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है कोलोन। तो अगर किसी का कोलोनिक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कम होगा मतलब उसका जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट होगा कम। तो जब पानी का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा कोलोन में, तो उससे क्या होगा, फीसिस के अंदर बनेगा ज्यादा पानी। तो अगर फीसिस में ज्यादा पानी होगा तो उससे क्या होगा, जो फीसिस का मूवमेंट है वो होगा बहुत ही फास्ट, उससे क्या होगा, बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा या हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ लूज मोशन। लेकिन अगर किसी का कोलोनिक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज्यादा हो जाए
बढ़ जाए तो उससे क्या होगा, जो भी वहां पे वाटर अवेलेबल होगा और उसको रिएब्जॉर्ब कर लेगा, और जब रिएब्जॉर्ब करेगा तो स्टूल हो जाएंगे बहुत ही टाइट, और जब स्टूल टाइट होगा तो उसको पास ऑन होने में प्रॉब्लम होगा, एंड दैट विल कॉज द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो अगर किसी का कोलोनिक एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कम आता है तो उसको क्या होगा, उसको हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ लूज मोशन, या बार बार उसको जाना पड़ेगा शौच में। लेकिन अगर ये ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है, तो पानी की मात्रा स्टूल में कम होगी और हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तीसरा यहाँ पे जो टेस्ट आता है वो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर अवर ओवरऑल हेल्थ, और वो है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कोफिशिएंट। ये टेस्ट बताता है कि हमारी आंतों के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं उनका मात्रा कैसा हो सकता है। तो अगर बात करें हम अपनी बड़ी आंत का, तो हमने यहाँ भी देखा था कि हमारी बड़ी आंत में क्या होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी इसमें होते हैं बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरियाज जो हमारे डाइजेशन को अच्छा करने में हेल्प करते हैं, प्लस बढ़ाते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। तो अगर किसी के आंतों के अंदर बैक्टीरिया की मात्रा कम होगी तो उससे क्या होगा, उसका डाइजेशन प्रभावित होगा और होगा लो इम्यून सिस्टम। तो अगर हम बात करें हमारी आंतों के बैक्टीरिया का, तो इसमें मोस्ट कॉमनली पाया जाता है एक बैक्टीरिया, उसका नाम है ई कोली। और ई कोली COLI एक ऐसा बैक्टीरिया है जो जब तक बड़ी आंत में रहेगा कोई प्रॉब्लम हमें देगा नहीं, लेकिन ई कोली अगर बड़ी आंत से निकल के पहुंच जाए हमारे गॉल ब्लैडर में तो दैट में कॉज प्रॉब्लम ऑफ सिस्ट इन द गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में जो सिस्ट होता है उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ई कोली जो पाया जाता है हमारी बड़ी आंतों के अंदर। लेकिन ये तो हो गया एक बैक्टीरिया, लेकिन जो मेन ऐसे बैक्टीरिया होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर इम्यून सिस्टम एंड फॉर अवर हेल्दी डाइजेशन, उनको बोलते हैं प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक्स आर द हेल्दी बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं हमारी बड़ी आंतों में, और वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सिम्बायोटिक डाइजेशन। वो कॉज करते हैं सिम्बायोटिक डाइजेशन, यानी एक ऐसा डाइजेशन जिसमें हमारे जो हाजमा है वो बेहतर होता है, प्लस जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मिलता है नरिशमेंट ताकि वो भी लगातार ग्रो करें। तो उसको बोलते हैं दोनों का फायदा, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक। तो जो भी होते हैं हमारी बड़ी आंत में हेल्दी बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्बायोटिक डाइजेशन। तो अगर किसी की बड़ी आंतों में ये प्रोबायोटिक्स की मात्रा कम होगी तो उससे क्या होगा, उसका डाइजेशन प्रभावित होगा, उसके हाजमा प्रॉपर नहीं होगा, उसको बार बार लूज मोशन होंगे, उसको बार बार होगा आंतों में इन्फेक्शन, या हो सकता है लिवर में इन्फेक्शन अगर इसकी मात्रा है कम। लेकिन अगर ये ज्यादा है तो डाइजेशन अच्छा रहेगा, लिवर हेल्थ, आंतों का हेल्थ अच्छा रहेगा, और बनेगा शानदार इम्यून सिस्टम। क्योंकि हमने बहुत बार सुना है, अपने घर वालों से सुना है कि अगर हमारा डाइजेशन अच्छा है, हमारा हाजमा अच्छा है, तो हम हजारों बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ये प्रोबायोटिक या हेल्दी बैक्टीरिया। अगर इनकी मात्रा ज्यादा होगी दैट विल बी एक्सीलेंट फॉर आवर इम्यून सिस्टम एंड फॉर आवर डाइजेशन। अगर कम होगा तो इम्यून सिस्टम वीक होगा और होगा हमारा कमजोर डाइजेशन, होगा बार बार आंतों में पेट में इंफेक्शन, और बार बार होगा लूज मोशन। तो अगर हम बात करें बैक्टीरियाज की, बैक्टीरियाज को बढ़ाने के लिए जो फूड है दैट इज कॉल्ड प्रीबायोटिक। जो प्रोबायोटिक का फूड होता है वो होता है प्रीबायोटिक, और वो होता है मोस्टली पॉलीसैकेराइड्स। जो होते हैं पॉलीसैकेराइड्स दैट आर कॉल्ड फूड फॉर प्रोबायोटिक, उनमें होता है प्रीबायोटिक। और ये पॉलीसैकेराइड हमें मिलते कहां से, ये हमें मिलते हैं दलिया से और खिचड़ी से। और इसीलिए हमने बहुत बार देखा है कि जब भी किसी का स्वास्थ्य खराब होता है, उसको बीमारियां होती हैं, उसको बोला जाता है आप लीजिए दलिया या खिचड़ी। क्यों? क्योंकि जब वो दलिया खिचड़ी लेगा तो उसकी आंतों को मिलेगा प्रीबायोटिक, फूड फॉर प्रोबायोटिक। तो उससे क्या होगा, जो प्रोबायोटिक्स है, हेल्दी बैक्टीरिया है, उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी और होगा बेहतर इम्यून सिस्टम और होगा शानदार डाइजेशन। तो उसके लिए आप दलिया खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं, या आप ले सकते हैं दही, क्योंकि दही में होते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और बिफिडोबैक्टीरियम, और इनको बोलते हैं हेल्दी बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एंड बिफिडोबैक्टीरियम बैक्टीरिया जो मिलेंगे आपको दही से। उसके अलावा अगर बात करें सप्लीमेंट का, तो हमारे पास है एक शानदार सप्लीमेंट, उसका नाम है करक्यूमिन, जो हेल्प करता है हमारी आंतों में हेल्दी बैक्टीरियाज को बढ़ाने में। उसके अलावा आप ले सकते हैं
अकाई जूस, जो भी बढ़ाएगा हमारी आंतों में हेल्दी बैक्टीरिया की मात्रा को। तो अगर ये बैक्टीरिया कम होंगे तो डाइजेशन खराब होगा, लूज मोशन होंगे और होगा लो इम्यून सिस्टम। चौथा यहाँ पे जो टेस्ट आता है वो आता है इंट्राल्यूमिनल प्रेशर कॉफिशिएंट। इंट्रा मतलब विद इन, यानी अंदर, किसके अंदर, ल्यूमन के अंदर जो प्रेशर होता है उसकी मात्रा कैसी है। और जनरली अगर बात करें ल्यूमन प्रेशर का, तो अगर किसी का ल्यूमन प्रेशर हो जाता है कम, अगर ल्यूमन प्रेशर कम है तो उसको होगा हाई प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर ल्यूमन प्रेशर ज्यादा है, अगर इंट्रा ल्यूमिनल प्रेशर ज्यादा है, दैट मे कॉज प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर ये कम है तो उससे हो सकता है लूज मोशन। अगर नॉर्मल है देन अवर सिस्टम विल बी नॉर्मल। तो अगर इसका फंक्शन डाउन है तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है हमारा कॉन्स्टिपेशन का। अगर इसका वैल्यू हाई है तो हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ लूज मोशन। और ल्यूमन्स के प्रेशर को जो चीज डिफाइन करती है वो होता है डाइट्री फाइबर। अगर आप अपने भोजन में, खाने में लेंगे ज्यादा मात्रा में रेशा, तो वो क्या करेगा, इंट्रा ल्यूमिनल प्रेशर को बनाएगा नॉर्मल। लेकिन आप कम लेंगे तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो बढ़ेगा प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंतों में बैक्टीरिया हेल्दी रहे, तो उसके लिए आप दही, खिचड़ी, दलिया के साथ आप ले सकते हैं करक्यूमिन या अकाई जूस। उसके अलावा जो भी है डाइजेशन का प्रॉब्लम बड़ी आंतों में, उसको बेहतर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए, इन्फेक्शन रोकने के लिए आप ले सकते हैं एलोवेरा और नोनी जूस का कॉम्बिनेशन। अगर इसको आप लेते हैं सुबह शाम गर्म पानी से, तो आपको हेल्प करेगा द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर प्रॉब्लम है बार बार लूज मोशन का, डायरिया का, तो आप उसको लेंगे सुबह शाम ठंडे पानी से। सो दिस इज ऑल अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिपोर्ट जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है आवर लिवर फंक्शन रिपोर्ट कार्ड। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि लिवर का हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन होता है, लिवर हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। तो लिवर की बात करें तो लिवर हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को पूरा रीजनरेट कर सकता है, अगर हम दें इसकी बेहतर क्योर या दें इसको बेहतर हम ट्रीटमेंट, इसका अगर हम ख्याल रखें, देखभाल करें, तो एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रिकवर कर सकता है। और ये लिवर हमारी पूरी हेल्थ के लिए होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अगर बात करें इसके फंक्शन का, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जो भी कोई इंसान लेता है एलोपैथिक मेडिसिन और उससे बॉडी में बनते हैं जो अभी टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट, उनको बाहर निकालने में हेल्प करेगा लिवर, यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। उसके अलावा ये लिवर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए फॉर द स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट। बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनको लिवर स्टोर करता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को स्टोर करता है हमारा लिवर। उसके अलावा कुछ मिनरल्स और शुगर को स्टोर करता है लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ताकि हमारी बॉडी को जब भी चाहिए एनर्जी तो वो निकालेगा ग्लाइकोजन को और बनाएगा एनर्जी, मिनरल को स्टोर करेगा और स्टोर करेगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को। उसके अलावा क्या करता है, ये करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर, यानी हमारे चयापचय को बेहतर करेगा। उसके अलावा जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को ये तोड़ने में हेल्प करेगा ताकि उससे हम एनर्जी बना सके। उसके अलावा लिवर वो ऑर्गन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है लिवर। और उसके अलावा इसका जो फंक्शन हो क्या है, हमारी बॉडी में जो भी होते हैं इन्फेक्शन उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और हमारे ब्लड में जो भी बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है हमारा लिवर। उसके अलावा हमारा बॉडी में जो भी होता है ब्लड का क्लॉटिंग, यानी जब चोट लगती है तो खून बहता है, उस खून के बहने को रोकने के लिए जो क्लॉट चाहिए वो बनाने का काम करता है लिवर, क्योंकि लिवर बनाता है हार्मोन दैट इज फिब्रिनोजन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर क्लॉटिंग। उसके अलावा लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल, बाइल मतलब बाइल एसिड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई एंड विटामिन के। तो अगर बाइल फॉर्मेशन कम होगा, बाइल जूस कम बनेगा, तो फैट का डाइजेशन कम होगा और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के का एब्जॉर्प्शन भी होगा कम। तो ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे लिवर के। तो अगर हम बात करें लिवर के रिपोर्ट कार्ड का, तो सबसे पहला रिपोर्ट
यहाँ पे जो आता है वो आता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। और हमने यहाँ पे बात किया था लिवर क्या करता है, जो भी प्रोटीन हम कंज्यूम करते हैं उसको मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है हमारा लिवर। तो पहला रिपोर्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी ये हमने जो प्रोटीन लिया है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। और प्रोटीन का जो हमारी बॉडी में होता है मेटाबॉलिज्म, उसमें होते हैं 4 स्टेप। देयर आर 4 स्टेप ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। पहला स्टेप होता है जब प्रोटीन जाता है हमारे लिवर में, लिवर क्या करता है उसको कन्वर्ट करता है इनटू प्लाज्मा प्रोटीन। और जब बन जाता है प्लाज्मा प्रोटीन तो ये क्या करेगा, ये उसको कन्वर्ट करेगा इनटू अमाइनो एसिड। और जब बनेगा अमाइनो एसिड तो उससे क्या होगा, उसके मेटाबॉलिज्म से लास्ट में बनता है अमोनिया विच इज हाईली टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। तो चौथा काम लिवर का आएगा कि जो अमोनिया बना है उसको ये मेटाबोलाइज करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा इनटू यूरिया, ताकि हमारी बॉडी में हो कम से कम नुकसान। तो ये है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो होता है लिवर के अंदर। पहला प्रोसेस, जो भी प्रोटीन है उसको कन्वर्ट करेगा इनटू प्लाज्मा प्रोटीन, उससे होगा इंटर कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड, उसके बाद होगा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और लास्ट में होगा कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया, ताकि हमारी बॉडी में कोई नुकसान ना हो। तो अगर किसी का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म फंक्शन डाउन आता है, मतलब उसका लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, उसको हो सकता है लिवर में प्रॉब्लम। और जब होगा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डाउन तो उससे क्या होगा, उससे होगा प्रॉब्लम ऑफ यूरिक एसिड। उसके अलावा हमारी बॉडी में होगा डेफिशिएंसी ऑफ अमाइनो एसिड, उससे बनेंगे बॉडी में हमारे कम हार्मोन और कम एंजाइम विच विल इम्पैक्ट ओवर ओवरऑल हेल्थ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा बॉडी का हेल्थ बेहतर है तो उसके लिए आपको चाहिए बेहतर मात्रा में अमीनो एसिड, और वो आपको मिलेंगे फ्रॉम प्रोटीन, लेकिन उनका मेटाबॉलिज्म होगा हमारे लिवर के अंदर। तो लिवर अगर हेल्दी होगा तो बॉडी भी ऑटोमेटिकली हमारा हेल्दी हो जाएगा। अगर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डाउन है, ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है हमारे लिवर में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है। दूसरा यहाँ पे जो टेस्ट है वो है एनर्जी प्रोडक्शन फंक्शन। और अगर बात करें लिवर का, तो लिवर का 2 तरीके से बनाता है एनर्जी। पहला एनर्जी कैसे बनेगा, ये हमारी बॉडी में करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी हम अपने खाने में जो भी वसा लेते हैं उसको तोड़ने का काम करता है लिवर और बनाता है उसको एनर्जी। दूसरा से काम क्या होता है कि जो भी ग्लूकोज बना है हमारी बॉडी में उसको ये करेगा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ताकि हमारी बॉडी को जब भी आवश्यकता हो कैलोरीज का, एनर्जी का, तो ये ग्लाइकोजन को बनाएगा फिर से ग्लूकोज और मिलेगा हमें एनर्जी। तो अगर हमारा एनर्जी प्रोडक्शन फंक्शन डाउन होगा, कम होगा, तो इंडिकेट करेगा कि लिवर में कोई प्रॉब्लम या कोई इंफेक्शन हो सकता है, इसलिए लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है। अगर ये एनर्जी प्रोडक्शन फंक्शन बेहतर होगा, ज्यादा होगा, दैट विल रिप्रेजेंट ए हेल्दी लिवर स्टेट। और उससे क्या होगा, हमारी बॉडी को मिलेगा लगातार एनर्जी, तो उससे क्या होगा, हमें थकान महसूस नहीं होगी, हम रहेंगे ज्यादा एक्टिव, ज्यादा एनर्जेटिक। लेकिन अगर होगा लो एनर्जी प्रोडक्शन तो उससे हमारी बॉडी को कॉन्स्टेंटली एनर्जी नहीं मिलेगी, थकान बहुत ज्यादा होगा और सुस्ती बॉडी में हो सकती है। तीसरा जो यहाँ पे टेस्ट है वो है डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन, और ये है लिवर का एक सबसे महत्वपूर्ण काम। ये क्या करता है लिवर, हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन बनते हैं, चाहे वो पोल्यूशन से हो या किसी भी वजह से हो, चाहे हमारा खान पान हो या हो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया या हो मेडिसिन, उन सब से जो बॉडी में टॉक्सिन बनते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है हमारा लिवर। तो अगर लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन डाउन होगा, कम होगा, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में होंगे बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे इन्फेक्शन, और होगा लो फंक्शनिंग ऑफ लिवर, तो हमारी बॉडी में पूरा डिस्टर्बेंस हो सकता है। लेकिन अगर बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन बेहतर है, लिवर का फंक्शन ये अच्छा है, ज्यादा आता है, दैट इज गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ। अगर ये बेहतर होगा, ज्यादा होगा, तो हमारा लिवर अच्छे से काम करेगा, टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा, हमारी बॉडी में टॉक्सिक रहेंगे कम, तो इन्फेक्शन की संभावना होगी कम, और होगा हमारा शानदार इम्यून सिस्टम। चौथा यहाँ पे जो टेस्ट है ये है बाइल सिक्रेशन फंक्शन। और अगर हम बात करें बाइल का, तो बाइल क्या है, बाइल प्रोड्यूस करता है हमारा लिवर और बनाता है बाइल जूसेस या बाइल एसिड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। हम जो भी फैट कंज्यूम करते हैं उस फैट को करता है इमल्सिफाई, यानी उसको तोड़ता है छोटे छोटे हिस्सों में,
हमारा बाइल। तो अगर बाइल फॉर्मेशन कम होगा तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कम होगा, उससे क्या होगा, हमारे लिवर में हो सकता है ज्यादा फैट, एंड दैट इज कॉल्ड फैटी लिवर प्रॉब्लम। तो अगर किसी का बाइल सिक्रेशन कम होता है उससे हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ फैटी लिवर। लेकिन अगर किसी को है जॉन्डिस का प्रॉब्लम, किसी को पीलिया की समस्या है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में बाइल सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर बाइल सिक्रेशन का फंक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आता है तो इंडिकेट करता है कि हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ जॉन्डिस। अगर कम होगा दैट मे कॉज फैटी लिवर प्रॉब्लम। और लास्ट में आता है लिवर फैट कंटेंट, यानी हमारे लिवर में फैट की मात्रा कैसी हो सकती है। अगर लिवर की बात करें तो लिवर है एक 100% फैटी ऑर्गन, जिसमें होता है हमारी बॉडी की, अगर रेशियो में बात करें तो एक हेल्दी इंसान की बात किया जाए तो उसके हिसाब से लगभग 5% फैट होता है हमारे लिवर में, और लिवर का जो वेट होता है वो होता है लगभग 1.5 kg। लेकिन अगर हमारा बॉडी का लिवर प्रॉपरली काम ना करे या हो कम सिक्रेशन ऑफ बाइल एसिड, या कुछ लिवर में हो जाए इन्फेक्शन, तो लिवर में फैट कंटेंट बढ़ जाता है और उसको बोलते हैं फैटी लिवर। उससे क्या होता है, लिवर का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। और ये है स्टार्टिंग ऑफ लिवर प्रॉब्लम। अगर लिवर फैट की मात्रा को कम ना किया जाए तो उससे बनता है क्या, उससे होता है लिवर फिब्रोसिस, और लिवर फिब्रोसिस को कंट्रोल ना किया जाए तो उससे हो जाता है लिवर सिरोसिस या लिवर डैमेज, लिवर खराब। तो लिवर फैट कंटेंट अगर कम होगा तो होगा हमारा हेल्दी लिवर। लेकिन अगर लिवर फैट कंटेंट ज्यादा आता है दैट इंडिकेट कि प्रॉब्लम हो सकती है और आपको उसको क्योर करना पड़ेगा, अदरवाइज यू मे हैव टू फेस सीवियर प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। सो दिस इज ऑल अबाउट लिवर फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अगर लिवर फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है, डिटॉक्सिफिकेशन बेहतर नहीं है, बाइल का सिक्रेशन कम है, फैट कंटेंट ज्यादा है, या प्रॉब्लम है जॉन्डिस का, तो उसको बेहतर करने के लिए आप दे सकते हैं लिवर हेल्थ जूस। उसके साथ आप दे सकते हैं मिल्क थिसल ड्रॉप। उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं लिवर केयर टैबलेट, या आप दे सकते हैं यकृत केयर सिरप। और अगर आप चाहते हैं कि आपका लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन बेहतर हो, उसका इम्यून सिस्टम बेहतर हो, तो आप ऐड कर सकते हैं अकाई जूस विच इज वेरी गुड फॉर आवर लिवर हेल्थ। तो ये है ऑल अबाउट आवर लिवर फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपनी आज की नेक्स्ट रिपोर्ट को, जो है अबाउट गॉल ब्लैडर, सॉरी दैट इज अबाउट किडनी फंक्शन। पहले हम बात करेंगे अबाउट किडनी। तो अगर बात करें हम किडनी का, तो किडनी हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो लगातार 24 घंटे काम करता है। और अगर बात की जाए फंक्शन ऑफ किडनी, यानी किडनी हमारी बॉडी में क्या क्या काम करती है, तो सबसे पहले क्या करती है, एंडोक्राइन फंक्शन, यानी किडनी बनाती है कुछ हार्मोन को, उनको बना के क्या करती है, सीधा हमारे ब्लड में डाल देती है, दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन फंक्शन। और किडनी में होती है एक ग्लैंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल, जो हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है लेवल ऑफ स्ट्रेस को। तो अगर किडनी फंक्शन डाउन होंगे तो कोर्टिसोल हार्मोन कम बनेगा, और वो कम बनेगा तो हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस। उसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट फंक्शन का, दैट इज कंट्रोल ऑफ सोल्यूट एंड फ्लूइड, यानी किडनी हमारी बॉडी में जो फ्लूइड की मात्रा है, जो लिक्विड की मात्रा, उसको बनाने में हेल्प करेगा, और ये कंट्रोल करेगा हमारे ब्लड प्रेशर को। अगर किसी का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है किडनी प्रॉब्लम। अगर किडनी हेल्थी होगा तो यू कैन इजिली मैनेज ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम। लेकिन अगर किसी का बीपी कंट्रोल नहीं होता तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा उसी किडनी को पहले ठीक, बिकॉज ये क्या करती है, किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लेवल ऑफ आयंस इन आवर बॉडी, और वो क्या करते हैं, दैट कंट्रोल आवर ब्लड प्रेशर। उसके अलावा किडनी क्या करेगी, एसिड बेस जो बॉडी बैलेंस होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगी, ताकि हमारी बॉडी में कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। उसके अलावा हमारे ब्लड में जो भी गंदगी होती है, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करती है हमारी किडनी बाय फिल्टरिंग द ब्लड। उसके अलावा करती है मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर, ताकि हमारी बॉडी में टॉक्सिन डिपोजिशन ना हो, हमारा हेल्थ अच्छा रहे और ब्लड का जो फ्लो है वो शानदार बना रहे। तो ये है
मेन फंक्शन ऑफ किडनी। तो अगर हम बात करें किडनी फंक्शन रिपोर्ट कार्ड जो हमें मिलता है 4G मशीन से, तो यहाँ पे सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो आता है डिटर्मिनेशन ऑफ लाइसोजाइम एक्टिविटी। और अगर हम बात करें लाइसोजाइम एक्टिविटी का, तो ये क्या है, देखिए लाइसोजाइम क्या है, लाइसोजाइम है एक हमारा हार्मोन जो बनता है हमारी किडनीज के अंदर। उसके अलावा ये होता है एक एंजाइम जो होता है एंटी माइक्रोबियल, यानी इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एंजाइम। और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है मायरामिडेज। इसका दूसरा नाम होता है मायरामिडेज विच इज एन एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइसोजाइम एक्टिविटी। मतलब लाइसिस अगर हमारी बॉडी में अगर बात करें हम किडनी का, अगर किसी को होता है किडनी में इंफेक्शन तो आएगा इसका एक्टिविटी पॉजिटिव। अगर यहाँ पे आता है पॉजिटिव साइन तो इंडिकेट करता है कि हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ किडनी इन्फेक्शन। और वो भी किसका, अगर हमारी बॉडी में होता है इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया तो उससे क्या होता है, उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए बनता है लाइसोजाइम। और क्या करता है, दैट कॉज लाइसिस इन द बैक्टीरिया। लाइसिस मतलब जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसको ये तोड़ देता है, और उसके सेल वॉल को तोड़ के दैट कॉज डेथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो अगर हम बात करें किडनी फंक्शन में डिटर्मिनेशन ऑफ लाइसोजाइम एक्टिविटी अगर पॉजिटिव आता है तो इंडिकेट करेगा कि हो सकता है किडनी में कोई इन्फेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे जो टेस्ट है वो है यूरिन प्रोटीन। और अगर ये आता है पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव अगर पॉजिटिव आता है दैट आल्सो इंडिकेट कि लिवर में सॉरी किडनी में कोई इन्फेक्शन या प्रॉब्लम हो सकता है, या प्रॉब्लम हो सकता है इन द रीअब्जॉर्प्शन, या प्रॉब्लम होगा इन द फिल्ट्रेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात करें प्रोटीन का, और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज ए न्यूट्रिएंट जो किडनी हमारी रीअब्सॉर्ब कर लेती है। लेकिन अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम होगा, उसका रीअब्जॉर्प्शन फंक्शन डाउन होगा या नेफ्रॉन्स में डैमेज होगा तो प्रोटीन एब्जॉर्ब पूरा नहीं हो पाएगा, और उससे क्या होगा, हमारे यूरिन में बढ़ेगा लेवल या अमाउंट ऑफ प्रोटीन। और हमारे यूरिन में मोस्टली जो प्रोटीन आता है वो आता है एल्बुमिन जो होता है स्मॉलेस्ट प्रोटीन। तो अगर यूरिन प्रोटीन ज्यादा आता है दैट इंडिकेट पॉजिटिव आता है तो इंडिकेट करता है कि किडनी का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, या हो सकता है प्रॉब्लम इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट। और अगर ये प्रॉब्लम है दैट इंडिकेट हमारा किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, और हो सकता है इन्फेक्शन इन द किडनी। तीसरा जो टेस्ट है वो है यूरिया नाइट्रोजन। और अगर बात करें हम यूरिया नाइट्रोजन का, तो हमने जाना था लिवर के बारे में। लिवर क्या करता है, लिवर करता है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, और उससे क्या बनता है, उससे पहले बनता है अमोनिया विच इज हाईली टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। तो लिवर क्या करेगा, उस अमोनिया को कन्वर्ट करेगा इनटू यूरिया। लेकिन अगर हमारे यूरिन में लेवल ऑफ यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वो इंडिकेट करेगा कि हमारा लिवर और किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये ज्यादा है दैट इज ए कंसर्न फॉर आवर लिवर एज वेल एज किडनी प्रॉब्लम। अगर नेगेटिव है मींस लिवर एंड किडनी आर ओके। अगर पॉजिटिव है हो सकता है प्रॉब्लम इन लिवर एंड किडनी। फिर है यूरिक एसिड। अगर ये पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव आता है तो अगेन इंडिकेशन है कि हमारा लिवर और किडनी प्रॉपरली काम नहीं करे। क्यों, क्योंकि ये बनता है बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। जब होगा अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म प्रभावित तो उससे अमीनो एसिड नहीं बनेंगे प्रोटीन से, और उससे बनेगा प्यूरिन और पायरिडीन। और जब बनेगा प्यूरिन और पायरिडीन तो उससे होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। वो क्या होता है, वो बनता है क्रिस्टल, उसके बनते हैं दाने चीनी की तरह, और वो हमारे स्मॉल जॉइंट्स में जाते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और कॉज करते हैं स्वेलिंग या प्रॉब्लम ऑफ गाउट। तो अगर किसी का यूरिक एसिड प्रॉब्लम ज्यादा आता है तो वो इंडिकेशन है कि उसका लिवर और किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। अगर नेगेटिव है मींस लिवर एंड किडनी आर वर्किंग गुड। और लास्ट में है यूरोबिलिनोजन, और ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है जो बताता है अबाउट आवर लिवर हेल्थ। ये दिया गया है हमारे किडनी में, लेकिन ये जो यूरोबिलिनोजन होता है ये इंडिकेट करता है कि हमारे लिवर का हेल्थ कैसा होगा। क्यों, क्योंकि बात करें हम यूरोबिलिनोजन का तो ये क्या है, ये है एक बाई प्रोडक्ट ऑफ
बिलरुबिन सिक्रीशन जो हमारे लिवर में बनता है, बिलरुबिन उससे बनता है यूरोबिलिनोजन। तो अगर इसका मात्रा है कम, अगर इसका सिक्रीशन होता है कम, तो मतलब हमारा लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसका सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, दैट इंडिकेट कि हमें हो सकता है प्रॉब्लम इन रेड ब्लड सेल, जो हमारी आरबीसी हैं उनके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकता है अगर हो पॉजिटिव यूरोबिलिनोजन। लेकिन इसका लेवल अगर डाउन हो, कम हो, तो उससे क्या होगा, उसका इंडिकेशन होगा कि हमारा लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट किडनी फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और किडनी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम है इन लाइसोजाइम एक्टिविटी, यूरिन, प्रोटीन, यूरिया, नाइट्रोजन, तो इसको बेहतर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप रेकमेंड कर सकते हैं किडनी केयर टैबलेट। उसके अलावा आप दे सकते हैं एलोवेरा जूस, मिल्क थिसल ड्रॉप। और अगर है प्रॉब्लम ऑफ यूरिक एसिड, यूरोबिलिनोजन, तो किडनी केयर के साथ आप देंगे मिल्क थिसल। और आप दे सकते हैं साथ में डाइजेस्टिव केयर सिरप, और आप दे सकते हैं हेल्थ बूस्टिंग जूस, क्योंकि वो क्या करेगा, वो बनाएगा हमारे लिवर और किडनी को हेल्दी, बढ़ाएगा उनकी इम्यूनिटी को और देगा उनको शानदार प्रोटेक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट किडनी फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपना आज का लास्ट रिपोर्ट को, जो है गॉल ब्लैडर फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और गॉल ब्लैडर की बात करें तो ये जुड़ा है कहीं ना कहीं हमारे लिवर के साथ, क्योंकि इसके जो कुछ फंक्शन है उनमें होता है लिवर का काम। क्योंकि यहाँ पे भी जो फंक्शन दिए गए हैं वो गॉल ब्लैडर के कम है, वो ज्यादा है हमारे लिवर फंक्शन के। तो अगर बात करें हम गॉल ब्लैडर का, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे लिवर के नीचे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिवर है, तो लिवर के नीचे इस प्रकार से होता है गॉल ब्लैडर। और ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल एसिड, जो बाइल एसिड बनता है उसको स्टोर करता है हमारा गॉल ब्लैडर। इसलिए जब हमने खाना नहीं खाया होता है, तो खाने से पहले ये होता है फुल ऑफ बाइल जूसेस, और इसका शेप होता है जस्ट लाइक ए अनासपाती। लेकिन जैसे हम खाना खाते हैं तो बाइल बाहर निकल जाता है और ये हो जाता है बिल्कुल खाली, ये सिकुड़ जाता है। तो ये क्या करेगा, इट स्टोर बाइल एसिड फॉर अवर मेटाबॉलिज्म, फॉर अवर फैट emulsification and for the absorption of विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन के। तो अगर हम बात करें गॉल ब्लैडर फंक्शन रिपोर्ट कार्ड का, तो यहाँ पे जो पहला रिपोर्ट है वो है सीरम ग्लोबुलिन। और यहाँ पे दो वर्ड है, पहला वर्ड है सीरम, सीरम मतलब ब्लड से संबंधित, यानी ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सीरम। और दूसरा है ग्लोबुलिन, और ये है एक प्रोटीन विच इज वेरी क्रूशियल फॉर आवर इम्यून सिस्टम। तो अगर किसी के ब्लड के अंदर ग्लोबुलिन की मात्रा ज्यादा है, दैट इंडिकेट कि उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर सीरम ग्लोबुलिन फंक्शन ज्यादा आता है तो इंडिकेट करेगा कि गॉल ब्लैडर में या लिवर में इन्फेक्शन हो सकता है, और उसको रोकने के लिए हम उसमें है ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लोबुलिन, जो होता है हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट। लेकिन अगर सीरम ग्लोबुलिन का लेवल डाउन आता है, कम आता है, दैट इज गुड फॉर आवर लिवर हेल्थ। लेकिन बहुत कम हो जाएगा, उससे भी क्या होगा, उससे होगा लो इम्यूनिटी ऑफ लिवर एंड गॉल ब्लैडर। लेकिन ये बहुत ज्यादा आता है तो इंडिकेट करता है कि हो सकता है प्रॉब्लम इन लिवर और गॉल ब्लैडर, एंड दैट माइट बी बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन। दूसरा जो यहाँ पे टेस्ट है वो है टोटल बिलरुबिन। और ये बिलरुबिन है एक मोस्ट क्रूशियल टेस्ट विच इंडिकेट अबाउट द हेल्थ ऑफ आवर लिवर, हमारे लिवर का स्वास्थ्य कैसा है उसके लिए होता है बिलरुबिन टेस्ट। तो अगर बात करें हम लिवर का, तो लिवर क्या करता है, लिवर कॉज करता है हमारी, अगर फंक्शन की बात करें तो लिवर का काम क्या है, हमारी आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स जो भी पुरानी हो जाती हैं उनको तोड़ के उनका मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करता है लिवर। तो अगर बात करें आरबीसीज का, तो आमतौर पे 90 से लेके 105 दिनों में जो पुरानी आरबीसीज हैं वो टूट जाती हैं, और उनके टूटने से बाई प्रोडक्ट बनता है बिलरुबिन। तो समझिए कैसे बनता है बिलरुबिन और इसका क्या होता है बॉडी में रोल। तो ये है हमारा इरेथ्रोसाइट, मतलब हमारी रेड ब्लड सेल। तो जब ये टूटेगी आफ्टर इट्स लाइफ, जब ये टूटेगी तो इससे क्या होगा, इससे होगा फैगोसाइटोसिस, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। और जब ये
आरबीसी टूटेगी तो इससे क्या बनेगा कि टूटने से बनेगा हीम और ग्लोबुलिन, पहले बनेगा हीमोग्लोबिन और उससे बनेगा हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन की बात करें तो ये इसका होगा हाइड्रोलिसिस और इससे बन जाएगा अमीनो एसिड। ये क्या होगा हमारी बॉडी में रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। अब बचा हीम। हीम में क्या होता है, दो पार्ट है, पहला पार्ट आयरन मॉलिक्यूल, दूसरा बनेगा हीम से टूट के बिलरुबिन। तो जो आयरन मॉलिक्यूल है वो जाएगा बोन मैरो में और बोन मैरो क्या करेगा, फिर से उससे बना देगा रेड ब्लड सेल। लेकिन यहाँ पीछे बच गया बिलरुबिन। ये क्या होता है, ये जाता है हमारे लिवर में और ये क्या होता है, बिलरुबिन होता है येलो कलर का पिगमेंट। और जब लिवर में कोई इंफेक्शन होगा या प्रॉब्लम होगा या होगा प्रॉब्लम इन डिटॉक्सिफिकेशन तो ये बिलरुबिन लिवर से बाहर नहीं निकलेगा और वहां पे जमा होना शुरू हो जाएगा। तो जब हमारे लिवर में बढ़ेगा लेवल ऑफ बिलरुबिन तो हमारी स्किन, हमारी आईज, हमारे नेल्स होंगे येलोविश और उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ जॉन्डिस। तो अगर बिलरुबिन का लेवल ज्यादा आता है तो ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है क्या, प्रॉब्लम ऑफ जॉन्डिस, यानी जो बिलरुबिन बना है वो प्रॉपरली बाहर नहीं निकल रहा है इसलिए वो लिवर में डिपॉजिट होगा एंड दैट विल कॉज प्रॉब्लम ऑफ जॉन्डिस। तो अगर यहाँ पे टोटल बिलरुबिन ज्यादा है दैट मे बी ए इंडिकेशन की हो सकता है लिवर में इंफेक्शन एंड माइट बी जॉन्डिस प्रॉब्लम। अगर कम है मींस आवर लिवर इज वर्किंग गुड, नो प्रॉब्लम। और नेक्स्ट यहाँ पे टेस्ट है वो है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो अगर हम बात करें अल्कलाइन फॉस्फेटेज का तो ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या होता है और क्या होता है इसका फंक्शन। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या है, ये है एक एंजाइम। दिस इज एन एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लिवर हेल्थ। तो अगर किसी का ये फंक्शन ज्यादा होगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो इंडिकेट करता है कि हो सकता है लिवर में डैमेज या लिवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। उसके अलावा अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज का जो लेवल है अगर वो कम हो जाता है तो इससे क्या होगा, इससे होगा लो मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड या प्रोटीन। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। तो अगर ये कम होगा तो होगा कम मेटाबॉलिज्म और उससे क्या होगा, होगा बॉडी बहुत सारी प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाता है तो इंडिकेट करेगा कि हो सकता है लिवर में डैमेज या लिवर में इंफेक्शन। सो पॉजिटिव है तो लिवर इंफेक्शन, लिवर प्रॉब्लम। अगर नेगेटिव है तो होगा लो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। फिर आता है टोटल सीरम बाइल एसिड, यानी हमारे ब्लड्स के अंदर सीरम के अंदर बाइल की मात्रा कितनी है। और अगर हमारे सीरम में बाइल की मात्रा ज्यादा होगी दैट इज ए इंडिकेशन, दैट इज इंडिकेटर कि हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ जॉन्डिस। अगर किसी के सीरम में, ब्लड में बाइल की मात्रा ज्यादा है दैट इज ए इंडिकेटर ऑफ जॉन्डिस इन्फेक्शन, जॉन्डिस प्रॉब्लम। हो सकता है उसको लिवर के अंदर पीलिया का प्रॉब्लम अगर हो हाई लेवल ऑफ सीरम टोटल बाइल एसिड। और लास्ट में आता है बिलरुबिन, जो अगेन हमने बात किया अगर ये ज्यादा होगा उससे हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ लिवर और वो होगा प्रॉब्लम ऑफ जॉन्डिस। तो अगर किसी को गॉल ब्लैडर में या लिवर में प्रॉब्लम है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप रेकमेंड करेंगे लिवर हेल्थ जूस। उसके अलावा आप देंगे मिल्क थिसल ड्रॉप या लिवर केयर टैबलेट, यकृत केयर सिरप, या अगर बजट है तो आप ऐड कर सकते हैं अकाई जूस। मिलेगा लिवर को शानदार प्रोटेक्शन, होगा बेहतर उसका रिजनरेशन और होगा शानदार फंक्शन ऑफ अवर लिवर। तो अगर प्रॉब्लम है लिवर में इंफेक्शन का, डिटॉक्सिफिकेशन का या जॉन्डिस का तो आप दे सकते हैं ये शानदार कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट ताकि लिवर बने हमारा हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये था हमारा डे